नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। तो दोस्तों, आज है 1 जून और आज के दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अनलॉक को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। जी हां दोस्तों, 61 जिले में शर्तों के साथ आज से खुलेंगे बाजार। जाने नियम और किस पर रहेगी पाबंदी। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपी के 61 जिले कोरोना कर्फ्यू में ढील के साथ अनलॉक हो गए हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों को कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। ढील देने वाले जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों पर ढील दी गई है। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम के 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। यह अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी लागू होगा। फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में सभी कर्मचारी आएंगे, वहीं अन्य सरकारी विभागों में अधिकतम 50% की उपस्थिति के अनुसार ही होगा। और वहीं धर्मस्थलों में 5 और ऑटो रिक्शा में 2 व्यक्ति ही चलेंगे। जी हां, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों और क्षेत्रों में कर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक साथ पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। 2 पहिया वाहनों और निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहनकर चलने की अनुमति होगी। वहीं ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, बैटरी रिक्शा में चालक सहित 3 यात्री और 4 पहिया वाहनों पर केवल 4 यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी। तो वहीं शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निर्धारित शर्तों के साथ होगी। बंद व खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 लोगों को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए शामिल होने की छूट होगी। इसी दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के सावधानियों के साथ पालन करना होगा। आयोजन समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी का पालन अनिवार्य होगा। शौचालय में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखनी होगी। उपरोक्त शर्तों और प्रतिबंधकों के पालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। सब यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और किन चीज़ों को रखा गया है बंद, इसके बारे में भी आप पूरी तरह से जान लें। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में अनलॉक पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप अनुमान्य होगी। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति भी दी जाएगी। और वहीं अगली एक और बड़ी खबर आ रही है। देश में आज से इन 7 नियमों में होने जा रहा है बदलाव। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, 1 जून सन 2021 यानी आज से आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले 7 नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 जून से क्या क्या बदल रहा है, जिससे आपकी ज़िंदगी पर भी असर पड़ सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, देश में आज यानी 1 जून सन 2021 से 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। और इन बदलाव में रसोई गैस सिलेंडर के दाम, हवाई सफ़र का किराया, बैंक और बड़ौदा द्वारा बदला गया चेक से पेमेंट का तरीका, गूगल फोटोज़ की अनलिमिटेड स्टोरेज और आयकर विभाग का नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शामिल है। तो आप भी अपना दिन शुरू करने के पहले इन बदले हुए 7 नियम को जान लें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पहला नियम है कि पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जी हाँ, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक हर खाता धारक का पीएफ खाता आधार से लिंक होना चाहिए। इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वो अपने पीएफ आधार से वेरीफाई करवाएं। ये नया नियम 1 जून से लागू होगा। ईपीएफओ ने इस बारे में एम्प्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नौकरी देने वाली कंपनी यानी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर पाती है, तो इससे सब्सक्राइबर के खाते में एम्प्लॉयर का योगदान रोका जा सकता है। साथ ही सब्सक्राइबर का यूएएन भी आधार से वेरीफाई होना जरूरी है। और वहीं दूसरा नियम है इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग का ई फाइलिंग पोर्टल 1 से 6 जून तक काम नहीं करेगा। आयकर विभाग 7 जून को टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग का नया पोर्टल लॉन्च करेगा। तो वहीं तीसरा नियम है बैंक ऑफ बड़ौदा के 1 जून से लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक ध्यान रखें कि बैंक में आज से चेक से पेमेंट का तरीका बदलने वाला है।
बैंक अपने ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहा है, जिसमें चेक जारी करने वाले को उस चेक से जुड़ी कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने वाले बैंक को देनी होगी। यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के जरिए दी जा सकती है। ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की डिटेल्स को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वे 2 लाख रुपए या इससे ज़्यादा के बैंक चेक जारी करेंगे। और वहीं चौथा नियम है, गूगल फोटोज़ का स्पेस अब नहीं रहेगा फ्री। 1 जून के बाद से गूगल फोटोज़ में अनलिमिटेड फ़ोटोज़ अपलोड नहीं कर सकेंगे। गूगल का कहना है कि 15 GB का स्पेस हर जीमेल यूजर्स को दिया जाएगा। इस स्पेस में जीमेल के ईमेल भी शामिल है और साथ ही आपके फ़ोटोज़ भी इसमें गूगल ड्राइव भी शामिल है। अगर 15 GB से ज़्यादा स्पेस यूज करना है तो इसके लिए पैसे देने होंगे। अभी तक अनलिमिटेड स्टोरेज फ्री था। और वहीं 5वां नियम है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। 1 जून को सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। गौरतलब है कि हर महीने की पहली तारीख को देश की सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। तो दोस्तों, क्या आप इन नियमों में होने जा रहे बदलाव से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वहीं यूपी में 5 डिग्री चढ़ा पारा, उमस ने किया बेहाल। मौसम विभाग ने दी ये जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अरब सागर से आने वाली नमी का असर रविवार को कानपुर जिले में दिखाई दिया। लोग दिन भर गर्मी और उमस से बेहाल रहे। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की कमी के साथ पारा 23 डिग्री सेल्सियस रहा। जून के पहले सप्ताह से उमस और बढ़ने की आशंका जताई गई है। चक्रवाती तूफान ताउते और यास की वजह से अभी तक का मौसम काफ़ी अच्छा रहा। अब उमस बढ़ गई है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के डॉक्टर एस.एन. पांडे ने बताया कि आज और कल में मानसून केरल के आसपास पहुंचकर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में महानगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बादल बने रहेंगे। बादलों के रहने से दिन में धूप का असर जरूर कम रहेगा, लेकिन शाम के समय जब जमीनी गर्मी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगी तो गर्मी और उमस बढ़ेगी। और वहीं एक और बड़ी खबर, 1 महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग। जाने आज कितना हुआ महंगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के साथ ही आम आदमी इस समय महंगाई की मार से भी जूझ रहा है। पेट्रोल और डीजल के साथ ही खाने के तेल के दाम में भी जमकर वृद्धि हो रही है। देश में सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। मई महीने में 18 दिनों में ही पेट्रोल 4 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं 18 दिन में ही डीजल के रेट में भी 4 रुपये 60 पैसे का इजाफा हुआ है। आज दिल्ली में पेट्रोल के रेट में 27 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 23 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। और वहीं दोस्तों, जिनके घर में है एलपीजी कनेक्शन, उनके लिए बड़ी खुशखबरी। रसोई गैस की कीमतों में बड़ी कटौती, 123 रुपये सस्ता हुआ सिलेंडर। जानिए आज से लागू हुए दाम। जी हाँ दोस्तों, जून की पहली तारीख को जहां कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने से आम लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं रसोई गैस के मोर्चे पर भी राहत की बड़ी खबर आ रही है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर प्राइस की समीक्षा करती है और ज़रूरी बदलाव किया जाता है, जो पूरे महीने लागू रहती है। ताज़ा खबर यह है कि 1 जून से रसोई गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। जानकारी के मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 123 रुपये की कटौती हुई है। वहीं 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। तो वहीं राष्ट्र राजधानी में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब सस्ता होकर 1473 रुपये 5 पैसे में मिलेगा। और वहीं यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में चक्रवाती आंधी व तेज बारिश का कहर फिर से शुरू। जी हाँ दोस्तों, यूपी में यास तूफान का कहर फिलहाल अभी थमा नहीं है। सोमवार को सुबह बादल घुमरने लगे, कुछ ही देर में मौसम का मिजाज बदल गया और घने बादल फिर आ गए। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर समेत कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हो रही है। तो वहीं सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, अंबेडकर में मौसम साफ है। रविवार को सुबह बदली के बाद से पूरे दिन मौसम साफ रहने से लोग खुश थे। धूप भी काफ़ी तेज थी, बिजली आपूर्ति भी पटरी पर लौटने लगी थी। सोमवार को सुबह 9:55 पर फिर मौसम बदलने लगा। जब तक लोग संभल पाते, चक्रवाती आंधी चलने लगी, अंधेरा छा गया। इस दौरान चंद क्षणों के लिए जनजीवन ठहर सा गया। 15 मिनट तक तेज हवा के झोंके के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई, जो थोड़ी ही देर में झमाझम बारिश में बदल गई। लगभग 20 मिनट में तेज बारिश हुई और इस बारिश का सिलसिला अभी जारी है। मौसम बदलने व जल भराव से लोग पहले से ही परेशान थे। इस बार अचानक मौसम में बदलाव से समस्याएं फिर से बढ़ गई हैं।
बिजली आपूर्ति फिर ठप हो गई है। दोपहर तक मौसम साफ होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आंधी से अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें।